अबे चमगेदरी के लड़का कद को उड़ा ले। वो एक दिन जाके बिजली के तार में ही लटक थे। यहाँ कौन है दादा? यहाँ मोर गोसाई ने। मोर गोसाई ने? खुद ने। यहाँ मोर गोसाई ने। अगो कैसा जोरदार है दादा। ये टूरी चिकर हमको पीछे कोनो नहीं रहे ना, बोला हमारे जैसे आदमी मन के संग पकड़बाजी नहीं करना चाहिए। एक नंबर माँ कसम झूठ नहीं बोला तो। सुन तो, सुन के देख, सुन तो, सुन तो। टूरिया तो आनाया तो ऐसे झन शर्मा दो आ दो आ तो। बाबूजी बस, बाबूजी बस, ये क्या तरीका है? बचपन से हमारे ऊपर और माँ ऊपर हाथ उठा देते रहे। वो तो चल गई, लेकिन आज सियानावस्था में माँ ऊपर हाथ उठाता। बच के कहाँ जावे सरकार करे जा मछूरी, अरे हाँ करे जा मछूरी चला के रे। दे पहले अपन आँखें बंद कर। का अब चुम्मा ले पर आँख बंद करना पड़ी? ये ले। का करथस का बे पढ़ेला हन? पढ़ेला आया? अरे एमएससी प्रीवियस से क्लास है। ये का होते रे? धुन सुन के धुन सुन के धुन सुन के छिन भर रही नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। बोला कोई शादी वादी नहीं अरे करना है। देख तो ले, बोला देखना चाहिए है। भक्कम खूबसूरत है बे। दोनों हो मोल शादी नहीं करना है। हाँ, अमृत ला ढार लो मैं तोला पोटार लो मैं। रुक जा तुलसी चोरा माँ दिया ला बार लो मैं। रुक जा तुलसी चोरा माँ दिया ला बार लो मैं। दुनिया बिसरायो मैं तुर कहना माँ, दुनिया हाँ सिमट के आगे अंगना माँ। मोरू पर इल्जाम लगा कर सामने तुम ही ना इल्जाम लगा। ये था हमारी आने वाली फिल्म में। उसके अलावा उपस्थित हैं भाई अमित जैन जो कि हमारी फिल्म में प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ में। उसके अलावा हैं तरुण सोनी जी जो कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और अभी उन्होंने एक राजा छत्तीसगढ़िया उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म में अगर वो मुकाम हासिल कर सकें जो उनको जरूरत है। हमारे बीच में हमारी फिल्म के एक और को प्रोड्यूसर है भाई अशोक माधु जी, वो भी आ चुके हैं। और तोरण राजपूत जो कि हमारी इंडस्ट्री के नंबर 1 कैमरामैन हैं, वो भी आ चुके हैं। अवार्ड लेता रहा है देश नाचा और ये पता नहीं कितने जगह पे अवार्ड ले चुका है। तो मुझे याद है कि 5 साल पहले जब मैं अवार्ड देने के लिए वहां पर गया तो मैंने मंच से कमिट किया था कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ऐसे लोगों को जो हमारे गांव में या नाटक जो कि हाथी का बीड़ा उठाए हुए हैं, और हमारे बीच में भाई तोरण राजपूत जो यहाँ के नंबर 1 कैमरामैन है वो भी बैठे हैं। तो ये सबका परिचय मैंने आपको दिया है। फिल्म में हीरोइन जो है वो है शिखा चितावरे जो कि पूना रिक्शा वाला में मेरी हीरोइन थी और बहुत सारी फिल्में मेरे साथ में कर चुकी हैं, लेकिन वो चूंकि पूना रहती है, उनकी शादी हो गई है तो वो यहाँ तो उपस्थित नहीं हो पाई है। रिजवाना है जो कि मोहदीवान दीवानी जैसे एक बड़ी हिट फिल्म दे चुकी है। और उसके अलावा महतारी फिल्म में मेरी हीरोइन थी और उन्होंने इस फिल्म में मेरी हीरोइन की भूमिका की है। उसके अलावा यहाँ मैंने रंगमंच के कुछ बड़े कलाकारों को फिर से सामने लाने की कोशिश की है। काशी नायक, तंबी, उसके अलावा कुछ बाल कलाकार हैं अनीशा, और जो यहाँ के दिग्गज कलाकारों में जो नाम है वो है उपासना वैष्णव, उर्वशी साहू, शिव कुमार, दीपक, भोजपुर, निसार। मैं ऐसे आदि सलीम अंसारी जो कि उनका टीवी पे एक बड़ा ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ी टीम खड़ी करने की कोशिश की है और इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गीत गाए हैं। गीतकार के रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं आदरणीय रामेश्वर वैष्णव जी, कुबेर गीत बढ़िया जो कि यहाँ के बहुत अच्छे गीतकार थे जो हमारे बीच में मतलब जवानी में ही चले गए, इतने सुंदर गीतकार थे वो। इस फिल्म में उन्होंने गीत लिखे हैं और भी गीतकार हैं। म्यूजिक मैंने कटक में किया था, प्रफुल्ल मेहरा जी जो बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर है उनके थ्रू किया था। तो कुल मिला के मैंने, क्योंकि सतीश जी नहीं थे तो
तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के समक्ष एक साफ सुथरी और अच्छी फिल्म ला सकूं। इसमें कितना सफल होता हूं ये आप सब डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेंगे, लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। इस बात का मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। आप लोग देखे हैं, ये मैंने ट्रेलर बनाया है, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है जो वैष्णव जी ने लिखा है। उस गाने को अगर मैं 2 लाइन आपको गा के बताऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे कि आपने अच्छी फिल्म बनाई है। जी लोग गाने का 2 लाइन गाओगे? वैष्णव जी ने लिखा है और गाने से ये डिफाइन हो जाता है। कल को दावा करे भले संसार का, कल को दावा करे भले संसार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, है दिखावा दोस्तियों प्यार का, है दिखावा दोस्तियों प्यार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का। तो ये पूरी फिल्म में मैंने मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन केवल मैसेज नहीं है, मैंने वो पूरा मसाला डालने की कोशिश की है जो सतीश भैया हमेशा करते हैं, और मैं उनका चेला हूं। तो कितना अच्छा चेला बन पाया ये आप सब लोग डिसाइड करेंगे। आप जैसा आदरणीय वैष्णव जी जैसा बताना चाहें। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जब से निर्माण प्रारंभ हुआ है, मैंने ये महसूस किया है कि सफलता के पीछे ज़्यादा भागने वाले लोग आए हैं, और सफलता के चक्कर में उन्होंने वो तमाम प्रदूषण जो हिंदी फिल्मों में व्याप्त है उसको छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ओढ़ने की, बिछाने की कोशिश की, और छत्तीसगढ़ी वातावरण को जीवन दिया है। इस दृष्टि से मुझे प्रकाश अवस्थी में इस गहन अंधकार में प्रकाश की कल्पना दिखी, और मैंने इन्हें एक बार मुझे पूछा गया था, हमारे दोस्तों ने मना किया, आप सुना है कि आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गीत लिख रहे हैं? मैंने कहा जी लिख रहा हूँ। उन्होंने बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा, फिल्मों में गीत लिखने के कारण आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मैंने कहा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के गीतों का स्टैंडर्ड बढ़ जाए। तो उन्होंने स्वीकार किया, और मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम लोग इस बात को मार्क करें कि वाकई में गीतों के साथ मैंने न्याय किया है या नहीं किया है, और उसमें साहित्यिक तर्क देने की कोशिश की है। वैसे ये 2 गीत जो मैंने लिखा उसके मुखड़े में गजल का टुकड़ा जो होता है बदला, वो मुखड़े में है, और आंसर में मैंने मुस्तक का प्रयोग किया है दोनों गीतों में। तो साहित्यिक दृष्टि से भी मैंने कुछ नई बात कहने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्रेम और सद्भावना होगा। बस से औंधी गाँव में मैंने वहाँ पे शूटिंग की है, और उसके अलावा घटारानी जैसा हमारे यहाँ पे बहुत तीर्थ स्थल है, वहाँ पे मैंने गाना किया है, और लगभग यही के आसपास की शूटिंग है। क्योंकि कहानी वैसी थी, गांव की कहानी थी, तो मैंने बाहर जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। और एक खास बात और हुआ है इस फिल्म को लेकर के, जो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अभी आप लोगों को पता है कि सलमान खान की फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। एक तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन, दूसरा सलमान खान, तो बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। मुझे बहुत डराया गया कि प्रकाश भाई आप ऐसे समय में आपको रिलीज कर रहा हूँ तो थिएटर में नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक्स टू भाई तरुण सोनी की आज हम 10 से 12 सेंटर में रिलीज करने जा रहे हैं हमारी फिल्म को। और मैं आप लोगों को अच्छे विश्वास से बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो बात चलती है, तो आज राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले भी बात कर रहे हैं कि ये कौन सी माया फिल्म आ रही
रही है जिसके कारण हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है थिएटर मिलने में छत्तीसगढ़ में, तो ये चीजें भी हो रही है। दूसरा कल एक और खास घटना घटी कि आमतौर पर पहले सुना जाता था कि किसी फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग होती है। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि प्रेम रत्न के लिए यहाँ पे हुआ कि नहीं, लेकिन कल मेरी फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग के लिए बंदा आया था, 5 टिकट चाहिए और मुझे तुरंत फोन आया, भैया आपकी फिल्म अभी हफ्ता 8 दिन बचा हुआ है, अभी से बुकिंग चालू हो गई है, लोग बड़े उत्सुक हैं आपकी फिल्म देखने के लिए। तो मुझे बहुत तसल्ली मिली इस बात को जान करके, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आमतौर पर जितनी लागत आती है छत्तीसगढ़ी में बहुत कम बजट की बनाते हैं कि कम से कम पैसा निकल जाए, और पैसा नहीं निकले तो नुकसान हो, तो किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन एक जैसा कि आमतौर पर होता है, फिल्मों का बजट 40-50 लाख रुपए के आसपास तो चला ही जाता है। यहाँ आप ठीक ठाक फिल्म बनाते हो। हाँ, ये बड़ा सोच का विषय है। मैं 5 साल पहले से इसका स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। गाने में 4 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया था। 5 साल से स्क्रिप्ट को मानते मैंने 2014 में शूटिंग शुरू की, 2015 तक करते रहा, बीच में कुछ चीजें ठीक करते तो मुझे तो इस फिल्म को बनाने में 5 साल लग गए। उपासना है, सलीम अंसारी है और कुछ लोग और हैं, जैसे डॉक्टर अजय शाह है, कुछ लोग और हैं। मैंने एक बात सोची कि जैसे धूम 2 बनी या दबंग 2 बनी, तो कुछ कास्टिंग तो चेंज होते ही हैं। अब हर बात को पॉसिबल नहीं था कि प्रकाश अवस्थी, अनूप शर्मा, प्रीता जैन और रीमा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और भी हमारी इंडस्ट्री में अच्छे कलाकार हैं, और पिक्चर तो नाम ही हिट है इसका, तो क्यों ना उन लोगों को भी जोड़ करके उसके साथ में शामिल किया जाए। तो ये एक मेरी सोच थी जिसको मैंने प्रतिरूप देने की कोशिश की। गाने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मुझको बहुत पसंद आया है वो गीत थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। पूरे गाने तो याद नहीं है भैया। बच के कहा जब कहा करे जामा छोड़ी, अरे हाँ करे जामा छोड़ी जरा गिरिया, अरे बच के कहा जब कहा करे जामा छोड़ी, अरे हाँ करे जामा छोड़ी जरा गिरिया। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि मैं मसाला डालूं, लेकिन मेरे को डालना है। नहीं डालूंगा तो वो जो एक वर्ग है मेरे से कट जाएगा, नाम योग कट जाएगा मेरे। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि अगर सेंटर खुल गया तो ये इस स्थिति से हम उबर पाएंगे और कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ अच्छे सब्जेक्ट उठा के काम कर पाएंगे। क्योंकि बॉलीवुड में कई हिंदी फिल्मों के रचयिता जो बहुत ही नाम के हैं, वो इसी छत्तीसगढ़ की माटी के रहे हैं, जैसे अनुराग बहुत सारे कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग खान आजकल डायरेक्ट करते हैं कि बहुत ही कम बजट में एक फिल्म में पिक्चर के ऐसे क्रिएशन कर जाते हैं कि कई करोड़ों का बजट वो जीत के निकल जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक हो। क्या इस तरह के थॉट लेकर आप कुछ करें? करना है मुझे, मैं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन तकलीफ वही है कि अभी करूँगा ना तो मेरी पिक्चर देखने में मेरे थिएटर वाले जाके देख देंगे और पिक्चर सफा हो जाएगी। उन पिक्चरों को तो दर्शक मिलते हैं, ये देखा गया है। लेकिन अगर हम कमर्शियली हिट नहीं होगी, पैसे वापस आएंगे। जोन बड़ा जोन रिलीजिंग जोन मल्टीप्लेक्स में रखते हैं, टिकट रेट ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं। हमको थोड़ा कोई मैं बताया ना एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 सेंटर होंगे तो शायद एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। प्रदेश के बाद कई छत्तीसगढ़ वाले जो जाके वहाँ रहते हैं, जैसे नागपुर में आपका सेंटर है, नागपुर भी आपको अगर वहाँ की 1 या 2 सेंटर्स मिल जाते हैं तो आप मुसीबत कर सकते हैं। हाँ, नागपुर में हो गया आपका, भोपाल हो गया, चलती है वहाँ पर चलती है। जो पिक्चर है वहाँ भी रिलीज कर रहे हैं। तो नहीं बोल सकता, नागपुर हमारी फिल्म में चलती है। भाषा का प्रचार प्रसार और उसके दर्शक बढ़े। मैं आप लोग के माध्यम से सरकार को इंगित करना चाहूंगा कि मल्टीप्लेक्स में भी कंपलसरी करें एक तो ये बात अगर समाचार पत्रों के माध्यम से फिल्म चाहे किसी की भी हो, लेकिन भाषा का जो एक प्रभाव है, सरकार इतना
छत्तीसगढ़ भाषा आयोग भी बना दी है, सब कुछ कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर पा। तो एक फिल्म सबसे सहज माध्यम है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार और मल्टीप्लेक्स में लगे थे, इसके दर्शक भी बढ़ेंगे और निर्माता जो भी हैं उनका हौसला भी बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीद है और आमतौर पर देखा गया है कि सामाजिक पारिवारिक फिल्म जो होती है हमेशा उसका ही बोलबाला था। क्राइम वाली पिक्चरें उतनी ज्यादा चल नहीं पाती है, उसके खास वर्ग होते हैं, परिवार के साथ बैठ के देख नहीं पाते हैं, लेकिन पारिवारिक फिल्म ऐसा है जो सब वर्गीयों के साथ बैठ के देख पाते हैं। इसलिए पारिवारिक फिल्मों का चलन और आज भी मापदंड वही है और उसके जो मॉडल गुण है पारिवारिक फिल्मों के, उसको देख के आदमी संतुष्ट होता है, उसके मन को शांति। थैंक यू वेरी मच।